चलिए हम आपका देखते हैं प्रश्नावली 3 के प्रश्न नंबर 3। इसमें बोला है एक समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए। कैसा त्रिभुज बोला है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो आप लोग को पता है समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका एक कोण क्या होता है? 90 अंश। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज की रचना केवल नहीं लिखना है कि कैसे रचना करना है, क्या करना है। आप डायरेक्ट एक समकोण त्रिभुज बनाओ और उस पर क्या करना है? परिवृत्त बनानी है। ठीक है, और बोल रहा है रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान बताइए। ठीक है, तो एक बात आप याद रखेंगे, आप अलग अलग टाइम अलग अलग बनेगा क्योंकि मेजरमेंट जो होगा अलग अलग होगा। तो जितना आप जैसा त्रिभुज बना रहेंगे उसका आप त्रिज्या को माप लेंगे और उसकी त्रिज्या आप बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो काम करना है। जब आप सभी जब बनाएंगे ना तो त्रिज्याएं आपकी अलग अलग आएगी क्योंकि आप लोग जो त्रिभुज है वो तो कोई अलग अलग मेजरमेंट को लोगे ना, अलग अलग मान का, तो उसकी परिवृत्त की त्रिज्या भी क्या आएगी? सभी के में अलग अलग आएगा जब आप बना के देखेंगे। ठीक है, तो मैं जो बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा आएगा और आप जो बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आएगा। देखिए करना कैसे वो मेरे सीखिए, करेंगे आप कॉपी में तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए कि करना कैसे है। तो क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज बनाना है सबसे पहले और उस पर एक परिवृत्त बनाना है। देखिए अगर आपको समकोण त्रिभुज डायरेक्ट लिख देंगे लेकिन आपको बनाना है, मान के चलो, तो कैसे बनाते हैं मैं आप लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ 90 डिग्री बनाना है। कैसे बनाओगे? एक कोई भी माप का चाप काटो, यहां से एक चाप और उतने ही माप का यहां से एक चाप, तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 और ये भी कितना मिलेगा? तो कितना हो जाएगा? 60। इसका बाइसेक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो यहां से कितना हो गया? 90। ठीक है, फिर यहां से क्या करो? नाप लो इसको, नापने के बाद इधर चाप काटो और ऐसे मिला लो, तो ये क्या बन जाएगा? अपना समकोण बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने को ये सारा तीन तूफान नहीं करना है, बिल्कुल सीधे तरीके से लिखना है। अपने कोई भी अपनी इच्छा अनुसार स्केल से रखो और एक समकोण त्रिभुज बनाओ। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे आप। ये इस तरह से बनेगा और ये जो है इधर और ये जो है इधर, ये इस तरह से बनेगा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है जी। अब क्या करिए, कोई भी एक ए बी सी लिख दिया आपने, लिखा है कि कोण बी जो है 90 अंश होगा, तो याद रखेंगे कोण बी को यही लिखना है ना, 90 अंश। ठीक है, जो कोण रहेगा उसका। अब आपको क्या करना है, कोई भी दो भुजा लीजिए। ठीक है, उसका लंब समद्विभाजक खींचना है। क्या करना है? कोई भी दो भुजा लेके उसका लंब समद्विभाजक। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार बीसी को लंब समद्विभाजक कैसे करेंगे? आधे से ज्यादा लो। ठीक है, एक बार नीचे और एक बार ऊपर, तो आधे से ज्यादा लेना अपने प्रकार को आधा से ज्यादा बिंदु ए पर रखो। एक बार इधर चाप काटो, इधर कटेगा। एक बार चाप काटोगे तो ये इधर कटेगा। ठीक है, बिंदु सी पर रखो, एक बार चाप बिंदु सी पर रखो, इधर काटो चाप, ये यहाँ कटेगा और इधर एक चाप काटोगे यहाँ कटेगा। ठीक है, अब आप जब बनाओगे तो और अच्छे से आपको कॉपी समझ में आएगा, लेकिन इस तरह से कटेगा। इन दोनों बिंदु को आप स्केल की हेल्प से ऐसे मिला दीजिए। ये थोड़ा सा ये इधर कटेगा, ये यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे ये इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब क्या करिए, अब आप इस वाले एसी क्या करना है, एसी को। ठीक है, एसी भुजा को ले लीजिए। एसी भुजा को लेने के बाद आधे से ज्यादा ले लो। एक बार इधर चाप काटो, यहाँ एक बार चाप कटेगा इधर। ठीक है, सी से ले लो, एक बार चाप काटो इधर, ये थोड़ा इधर कटेगा ना, यहाँ पे ये। ठीक है, जब सी से काटोगे तो ये कटेगा इधर। ठीक है, दोनों को स्केल की सहायता से बिल्कुल ऐसे मिला लीजिए। ये ऐसे, ये ये इस तरह से मिलेगा, इस तरह से कटेगा। तो ठीक है, स्केल की सहायता से आप मिला लेंगे। जहां दोनों कट करेगा उसको आपको नाम देना है ओ। समकोण त्रिभुज में जो होगा उसके कर्ण पे ही कटता है। वो कहां पर कटता है? कर्ण पर ही कटता है। और मेरा थोड़ा सा ये नीचे दिख रहा है दिखने को, लेकिन ये जो है बीचों बीच कटेगा। ठीक है, मेरा क्या, मैं ऑर्डिनरी बना रहा हूं तो मेरे आगे पीछे हो जा रहा है, लेकिन आप जब कॉपी भी करेंगे तो बिल्कुल ये और ये जो है इक्वल इक्वल बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये छोटा ये बड़ा दिख रहा होगा, जब कॉपी बनाएंगे तो इक्वल बनेगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कट करेगा। जहां कट करेगा दोनों क्या, कोण लंब समद्विभाजक, उसको नाम देना है ओ। अब आपको क्या करना है, ओ से ए को त्रिज्या लेंगे और ओ से सी को त्रिज्या लेंगे, या ओ से बी को त्रिज्या लेंगे, किसी भी को एक को त्रिज्या लेंगे। और यहां से आपको क्या करना है, प्रकार को ओ से ए, ओ से सी या ओ से बी फैलाकर आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। कैसा वृत्त बनाएंगे? जो ए बी सी तीनों के शीर्ष से होकर जाएगा। जब आप वृत्त बनाएंगे तो ये जो वृत्त बनेगा इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से वृत्त बनेगा, ये ऐसा वृत्त बनेगा। ये जो क्या होगा, इन तीनों शीर्षों से होकर जाएगी। यहां पर नहीं हो पा रहा है, ये ऐसे इसको कनेक्ट करेगी, ये ऐसे होते हुए जाएगी। और याद रखेंगे जो वृत्त जो होगा ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करती है, या तीनों शीर्षों से क्या होगी,
गुजरेगी। ठीक है, ये जो हमारा हो गया क्या बन गया, परिवृत्त बन गया। क्या बन गया, परिवृत्त बन गया। तो इस पर परिवृत्त इस हिसाब से माने ऐसा क्या होगा, परिवृत्त की रचना होगी। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, मैं तब रचना के पद लिखता हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग बना के देखिए। इधर रचना के पद में लिखता हूँ। देखिए रचना के पद लिखेंगे तो पहला देखो, हमको बताना नहीं है कि हमने त्रिभुज कैसा बनाया, डायरेक्ट लिख दिए एक त्रिभुज ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज लिखिए, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की रचना किया जहां, ठीक है, जहां कोण बी बराबर 90 अंश। ठीक है, दूसरा लिख दीजिए भुजा कौन कौन से भुजा लिए, बीसी और एसी का लमसम द्विभाजक खींचा दोनों जहां काटती है। ठीक है, दोनों जहां काटती है, दोनों क्या जी, ठीक, दोनों रेखाएं। ठीक है, दोनों रेखाएं लमसम द्विभाजक, दोनों रेखाएं जहां काटती है उसे बिंदु ओ नाम दिया। ठीक है, ओ नाम दिया। ठीक है, इसको क्या नाम दिया, ओ नाम दिया। अब क्या किए, तीसरे नंबर पर बिंदु ओ को केंद्र व ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी को त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना किया जो त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों से होकर गुजरती है। त्रिभुज एबीसी के शीर्षों से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरती है। चौथा, अतः अभिष्ट परिवृत्त की रचना हुई। अतः अभिष्ट परिवृत्त की रचना हुआ। ठीक है, अतः अभिष्ट परिवृत्त प्राप्त हुआ या रचना हुआ, अभिष्ट परिवृत्त प्राप्त हुआ लिखो, तो यह रचना हुआ एक ही ठीक बात है, अभिष्ट परिवृत्त की रचना हुआ। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, अभिष्ट परिवृत्त की रचना हुआ या अभिष्ट परिवृत्त प्राप्त हुआ। आपसे क्या पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या पूछ रहे, तो 5वां नंबर दीजिए, परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ओ से ए को नापिए या ओ से बी को नापिए या ओ से सी को नापिए, जितना आपका आएगा वही परिवृत्त की त्रिज्या होगी। क्योंकि आपने देखा हमने कितना फैलाया अपने प्रकार को, ओ से ए, ओ से बी और ओ से सी इतना फैलाया। ठीक है, कोई भी एक त्रिज्या मान के हमने क्या बनाया, परिवृत्त बनाया, तो हमारा क्या होगा, ओ से ए या ओ से बी और ओ से सी हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो कोई भी एक को नाप लो, ओ से ए का डिस्टेंस नाप लो, ओ से ए का माप लो, ओ से बी या ओ से सी कोई भी एक नाप के बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए तो ये लगभग ये कितना आ रहा है, 2.5, तो ये होगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी लोगों जैसे जैसे आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने स्केल को रखेंगे, इतना दूरी को माप लेंगे, या देखो ओ से सी बराबर आएगा और ओ से बी, कोई भी एक को नाप लीजिए, जो नाप के जो आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक लिख दे रहा हूं 2.5, ये 2.5 परिवृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, तो इस प्रकार होगी आपका प्रश्न नंबर जो 3 का सॉल्यूशन, परिवृत्त की रचना होगा। ठीक है, चलिए आप लोग लिखिए इसको। देखते हैं आपके प्रश्नावली 3 का प्रश्न नंबर 4। इसमें बोला है एक समकोण त्रिभुज पर अंतःवृत्त। ठीक है, अंतःवृत्त जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्गत वृत्त,
दोनों बोलते हैं ना, कभी कभी पेपर में अंतर्गत वृत्त आ जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अंतर्वृत्त अंतर्गत वृत्त दोनों एक ही है, ठीक है। की रचना कीजिए, रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान बताइए। रचना भी करना है और उस जो बनाएंगे उसकी त्रिज्या का मान बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए रचना करते हैं यहाँ पे। तो एक समकोण त्रिभुज, तो मैंने आपको बताया पहले आप क्या करिए, कोई भी एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए अपनी इच्छा अनुसार माप का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ये देखो इस तरह का, ये ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ले लिया इस तरह का। अब आपको क्या करना है, इसमें बनाना अंतःवृत्त। यहाँ पर ये जो है 90 अंश का है, ठीक है। अब देखिए अंतःवृत्त बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ले लिया ABC एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। अंतःवृत्त बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो कोण को लेंगे और उन दो कोणों को क्या करेंगे, कोणार्धक खींचेंगे। तो कोणार्धक कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या कोण A को कोणार्धक ले लेता हूं, तो कोण A को लिया, ये अपनी इच्छा अनुसार प्रकार को रख के क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। चाप काटने के बाद यहाँ पे जो कट करेगा इसके डिस्टेंस को प्रकार से लेकर आधे से ज्यादा, इन दोनों को जो आधे से ज्यादा लेकर इधर एक चाप काटना है और आधे से ज्यादा लेकर इधर एक चाप काटना है। जहां पे कट करेगा उसको स्केल की सहायता से मिलाते हुए एक ऐसी रेखा खींचेंगे, ये ठीक है। अब कोण C का कोणार्धक खींचे, तो कोण C कोणार्धक खींचने के लिए यहाँ क्या करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक चाप काटेंगे पॉइंट C से और आधे से ज्यादा यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आधे से ज्यादा अपने प्रकार को फैलाकर इस पॉइंट पर रखेंगे और इधर एक चाप काटेंगे और इस पॉइंट पर रखेंगे, इधर एक चाप काटेंगे। जहां पे चाप कटेगा, ठीक है, उसको स्केल की सहायता से मिला लेंगे बिल्कुल ऐसे पॉइंट, ये C को, ये और ये बढ़ जाएगा ऐसे आगे, ठीक है। और ये दोनों रेखाएं जहां पे कट करेगा, दोनों रेखाएं जहां पे कट करेगा उसको केंद्र को हमको नाम देना है O। क्या नाम देना है, O फॉर ओरिजिन। सर्कल को O को बोलते हैं, केंद्र को बोलते हैं ओरिजिन इंग्लिश में, इसीलिए O लिखते हैं, ठीक है। अब इस बिंदु O से इस पर क्या डालना है, लंब। क्या डालना है जी, BC भुजा पे क्या डालना है, लंब डालना है। तो देखिए कैसे लंब डालेंगे, तो अपने प्रकार को पॉइंट O पर रखेंगे और इतना फैलाना है कि यहाँ पर क्या बन जाए, एक ऐसा चाप बन जाए छोटा सा, ठीक है। तो अपने प्रकार को यहां से रखा, इतना फैलाओ और यहाँ पर एक ऐसे चाप बना दो, ये चाप बना। अब अपने प्रकार के चाप में आधे से अधिक ले लो, आधे से अधिक ले लो और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम जैसे कि मैं रख दूं M और इस पॉइंट का रख दूं मैं M, M का आधे से अधिक फैलाकर पॉइंट M बिंदु M पर रखो, इधर एक चाप काटो, बिंदु N पर रखो, इधर एक चाप काटो। चाप जहां पे कटेगा, चाप जहां पे कटेगा स्केल से उस कटान बिंदु को और पॉइंट O को मिला लीजिए। ये थोड़ा सा इधर मिले था, यहाँ पे कटा है चाप, थोड़ी तिरछी बन गई, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। आप लोग जब स्केल से करेंगे तो बिल्कुल सीधा आएगा। ये जो है इस टाइप का ऐसा, ये यहाँ पे कटा तो ये हो गया। अब BC को जहां कट करेगा उसका आप नाम दे देंगे P। क्या नाम दे देंगे, P। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया P, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आपको क्या करना है, O से P को, याद रखिए कि इसमें एक ही त्रिज्या रहेगी, O से P को त्रिज्या लेना है, अपने प्रकार को पॉइंट O पर रखो और P तक फैला लो और फैलाने के बाद फिर ऐसा एक क्या करो, सर्कल बनाओ। जब आप एक सर्कल बनाओगे तो वो इस तरह से सर्कल बनेगा, ये जो क्या करेगा, इस त्रिभुज के भुजाओं को स्पर्श करते हुए गोल राउंड बनेगा, ये सर्कल, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, एक अंतःवृत्त की रचना होती है। देखिए पहले समझ लिए, फिर से हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया, कोई भी दो कोण लिया, कोण A कोण B, उसका कोणार्धक खींचा, कोणार्धक जहां पर मिला उसको हमने नाम दिया O। इस पॉइंट O से, इस बिंदु O से आपको क्या करना है, BC भुजा पर लंब डालना। कोई भी एक भुजा पे डाल सकते हो ना, जरूरी नहीं BC पे, आप AB भी डाल लो, AC भी डाल लो, कहीं भी डाल लो, ठीक है। तो जहां पे ये BC, हमने BC भुजा पे डाला, तो BC को जहां पे लंब डाला, जहां पे कट किया उसको नाम देना है पॉइंट P और O से P को हम क्या करना है, त्रिज्या लेना है। O से P त्रिज्या लेकर एक सर्कल बनाएंगे, तो ये हमारा बच जाएगा अंतःवृत्त, ठीक है। तो इस तरह से रचना होगी। चलिए रचना के पद लिखते हैं। हमने जो कार्य किया उसी को लिखेंगे, रचना के पद। तो आपको जो त्रिभुज बनाएंगे उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देंगे एक त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना किया, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की रचना किया, जहां आपको बताना पड़ेगा कि इसका जो कोण B है ये कितना है, 90 अंश है। दूसरा हमने क्या किया, कोण B और कोण C का कोणार्धक, या बोल सकते हो कोण समद्विभाजक, ठीक है। कोणार्धक भी लिख सकते हो या शॉर्टकट में
कोणार्धक या लंबा लिखना चाहो तो कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक। ठीक है, मैं दोनों लिख देता हूं, आपको जो इच्छा रहेगा वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। कोणार्धक, कोणार्धक, कोणार्धक खींचा। ठीक है, जो बिंदु O पर मिलती है, ठीक है, जो बिंदु क्या करती है, O पर मिलती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, तीसरे नंबर पे क्या किया, बिंदु O से BC पर लंब डाला। ठीक है, बिंदु O से भुजा BC पर लंब डाला। ठीक है, भुजा BC पर लंब डाला, जो बिंदु लंब डाला BC पर लंब डाला, जहां BC भुजा पर BC भुजा लंब डाला, तो इसको लिखो सीधा, जहां मत लिखो, BC भुजा पर बिंदु P प्राप्त हुआ, BC भुजा पर बिंदु P प्राप्त हुआ, बिंदु P प्राप्त हुआ। ठीक है, ऐसा लिखिए आप, BC भुजा पर बिंदु P प्राप्त हुआ। ठीक है, बिंदु O से भुजा BC पर लंब डाला, BC भुजा पर बिंदु P प्राप्त हुआ। ठीक है, चौथा पॉइंट, O को केंद्र, ठीक है, या बिंदु O को ऐसा लिख दो तब भी ठीक है, बिंदु O को केंद्र व OP को त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना किया, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर जब वृत्त की रचना किया, जो क्या हो रही है, जो त्रिभुज ABC के भुजा को स्पर्श करती है, भुजा को क्या करती है, स्पर्श करती है। ये रचना किया, जो त्रिभुज ABC के भुजा को स्पर्श करती है, भुजाओं को स्पर्श करती है, भुजा को नहीं, भुजाओं बहुवचन हो जाएगा, त्रिभुज ABC के भुजाओं को स्पर्श करती है। पांचवा, इस तरह या अतः अभिष्ट कौन सा, अंतःवृत्त। ठीक है, अंतःवृत्त, इसी का एक और नाम है अंतर्गत वृत्त की रचना हुआ। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि आप मुझे अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, केंद्र O से P की जो दूरी होगी वह होगी अंतःवृत्त की त्रिज्या, जिसकी वैल्यू रहेगी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो रचना कर लीजिए, बताइए कितना आ रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक, तो लगभग ये जो है 2 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख दिया। आप जैसे जैसे त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जैसे जैसे आप त्रिभुज बनाएंगे वैसे वैसे आपकी वैल्यू आते जाएगी, क्या आती जाएगी, वैल्यू आती जाएगी। कोई बड़ा बनाएगा तो बड़ा वृत्त मिलेगा, तो उसकी त्रिज्या बड़ा होगी। कोई छोटा त्रिभुज लेगा तो छोटा वृत्त बनेगा, छोटी मान होगा। तो ये 2 सेंटीमीटर, किसी को और कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, देखो आपको क्या करना है, O से P तक स्केल को रखिए और मापिए कितना है ये। ठीक है, तो जो मापेंगे O से P का जो दूरी आएगा वही क्या कहलाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा OP को ही त्रिज्या लेकर आपने क्या किया, वृत्त बनाया। ठीक है, तो इस वृत्त की त्रिज्या जो है लगभग 2 सेंटीमीटर होगी। ऐसा मैं आप लोगों के कहने पर लिख रहा हूं, लेकिन सबका अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, और पेपर में बिल्कुल ऐसे लिखना है, रचना करना है, ये है और रचना के पद। ठीक है, अपने लैंग्वेज में जमा के इसको लिखना है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग। देखिए अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना कीजिए। अब अंतःकेंद्र और परिकेंद्र निकालिए। क्या दोनों एक ही जगह पर स्थित है। ठीक है, आपको मतलब निकालिए कहने का मतलब अंतःकेंद्र और परिकेंद्र निकालना तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, और आपको क्या बताना है, ये बताना है कि अंतःकेंद्र परिकेंद्र क्या एक ही बिंदु होते हैं दोनों को दोनों। ठीक है, तो देखिए, तो अपने को क्या करना है, समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ABC बनाना है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले ले, एक क्या ले लेंगे, देखो एबीसी मैंने अपने मन से लिया है ना, बुक पे नहीं दिया, बुक पे सीधा लिखा है कि समबाहु त्रिभुज। आप चाहे तो PQR ले सकते हैं, आप चाहे तो XYZ ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, एबीसी लिया और इधर एक ए और बी, ठीक है, मैंने क्या किया, एक रेखाखंड है मैं AB। अब समबाहु बनाना है, यानी उसकी सारे भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। तो मैं क्या करूंगा, प्रकार को AB फैला लूंगा, पॉइंट ए पर रख के AB तक, ठीक है। और उसके बाद ए पर, बिंदु ए पर रख के, ए पर रख के AB के बराबर एक ऊपर चाप काटना है, बिंदु P पर रख के AB के बराबर एक ऊपर चाप काटना है। जहां पे चाप कटेगा उसको आप नाम देना है C, ठीक है, C। और उसको सीधा आप क्या करिए, स्केल से A से मिला दीजिए इधर, ये, ठीक है, और इधर इसको B से मिला दीजिए, ये लगभग इस तरह से आपका क्या दिखेगा, समबाहु त्रिभुज दिखेगा। जब आप कॉपी बनाएंगे तो और अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा समबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या है, ये भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजाओं का माप क्या है, बराबर है। अब देखिए बारी बारी से करते हैं, परिवृत्त और अंतःवृत्त दोनों की आपको क्या करनी है, रचना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है परिवृत्त की रचना कर लेते हैं, अंदर वाला, फिर बाहर में परिवृत्त बोलते हैं, अंतःवृत्त की रचना कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे परिवृत्त की। तो अंतःवृत्त की रचना करने के लिए हम क्या करेंगे जी, कोई भी दो कोण लेंगे, दोनों कोण का कोणार्धक खींचेंगे। तो एक बार कोण ए को लेता हूं, तो ये चाप काटा, आधे से अधिक कर लो और फिर पॉइंट ए पर रख के इधर चाप, यहाँ पे रख के इधर चाप, इसको मिलाते हुए एक ऐसा एक लाइन खींचो, ये सीधी तरह से ये लाइन जाएगा इधर, ठीक है, ये थोड़े से यहाँ से तिरछा बन गया, ये ऐसा जाएगा, ये, ठीक है। अब बिंदु बी पर, बिंदु बी बोल दो, कोण बी पर एक चाप, कोण बी का कोणार्धक खींचो, तो आधे से अधिक लेंगे इस पे, फिर इधर एक चाप और इधर एक चाप, यहाँ पे रख के इधर चाप और यहाँ पे रख के इधर चाप, ठीक है। फिर इसको ऐसे मिला लीजिए, ये इस तरह से, ये आपका बनेगा ये, ठीक है। ये जो पॉइंट मिलेगा इसको आप नाम दीजिए O, ठीक है। अब इस O से क्या करना है जी, अंतःवृत्त बनाने के लिए यहाँ पे एक चाप काटना होगा, तो प्रकार को फैलाओ और यहाँ पे ऐसे एक चाप काट लो, ये कटा, इसको नाम दे दीजिए M, और ये जो कटेगा इसको नाम दे दीजिए N। अब MN से आधे से ज्यादा लेना है, इधर एक चाप काटना है और यहाँ N पे रख के इधर एक चाप काटना है, ये O को मिला लीजिए इससे, ये जहां पे कट करेगा इसको नाम दे दीजिए P, ठीक है, O से P। अब O से P को क्या करना है, O से P को क्या करना है, त्रिज्या लेना है। अपने प्रकार को फैलाइए, O से P त्रिज्या लीजिए, O से P त्रिज्या लेने के बाद आप क्या करो, इस पे राउंड सर्कल बनाओ, तो ठीक है। जब सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल जो है इस तरह से बनेगा, ये आप जब कॉपी बनाएंगे तो और बिल्कुल एकदम अच्छे से बनेगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होती है, एक परिवृत्त की क्या हो, अंतःवृत्त की क्या होती है, यहाँ पे रचना होती है, ठीक है। सबसे पहले हमने कोणार्धक खींचा, कोण ए का, फिर कोण बी का, जहां पे दोनों मिले उसको केंद्र O नाम दिए, O से फिर हमने लंब डाला किस पर, AB पर, ठीक है, AB पर लंब डाला, और AB पर जो लंब डाला तो AB को जो कट किया उस पॉइंट का नाम दिया P। O से P को हमने क्या लिया, केंद्र लिया, और केंद्र लेके एक त्रिज्या लेके, O से P को त्रिज्या लेके हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया। तो इस प्रकार क्या बन गया, हमारा अंतःवृत्त बन गया। अब आपको क्या बनाना है, परिवृत्त बनाना है। कहां बनाना है, इसी पर बनाना है। तो परिवृत्त बनाने के लिए क्या करते हैं, कोई भी दो भुजा ले लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बार भुजा ले लिया AC को, ठीक है। तो AC भुजा का आप लंब समद्विभाजक खींचिए। तो AC भुजा का, जब दूसरे कलर का पेन यूज कर लेता हूं ना, ये कलर का मैच हो जाएगा। AC भुजा का लंब समद्विभाजक कैसे खींचे, लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, तो आधे से ज्यादा ले लीजिए, एक चाप इधर काटिए और एक चाप जो है इधर काटिए, ठीक है, A पर रख के, फिर पॉइंट C पर रखिए, एक इधर चाप काटिए और इधर एक चाप काटिए, यहाँ पे कटेगा। इन दोनों को आप बिल्कुल स्केल की सहायता से ऐसे मिला दीजिए, ये थोड़ा इधर बन गया, ये जो है एक्चुअल में ये वाला पॉइंट यहाँ कट करेगा, ये मैंने मिला दिया, ये, ठीक है। अब उसके बाद कोई एक और भुजा ले लीजिए, ये वाले भुजा ले लेता हूं मैं B से C। तो B से C का लंब समद्विभाजक खींचना, तो आधे से ज्यादा करिए, एक चाप जो है इधर काटिए और एक जो है B पे रख के एक चाप इधर काटिए, ठीक है। फिर उसके बाद C पे रखिए, एक चाप इधर काटिए और एक चाप जो है इधर काटिए, ये इधर कटेगा, ठीक है। दोनों को, ये थोड़ा सा नीचे कट गया जी, ये इतना नीचे नहीं जाएगा, ये जो है ऊपर चला गया ज्यादा, ये एक्चुअल में ये जो है ऐसे, ये ऐसे कटेगा, ये, ठीक है। जब आप काटेंगे तो ये जो है हमारा क्या है, केंद्र बिंदु O,
ये O, ठीक है। ये केंद्र बिंदु O पे देखो, ब्लू लाइन कट कर रही है केंद्र बिंदु O को, तो O नाम पहले से दिए हुए हैं। अब क्या करेंगे, O से A को या O से B या O से C को त्रिज्या लेंगे और त्रिज्या लेकर क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। चलिए एक वृत्त बना लीजिए। तो ये देखिए, ये इस तरह से एक वृत्त बनेगा। क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। ये जो क्या होगा, तीनों शीर्ष से होकर गुजरेगा, किसका, त्रिभुज के। तो इस प्रकार हमको क्या मिलता है, एक परिवृत्त मिलता है। क्या मिलता है, परिवृत्त, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा है, देखो ये परिकेंद्र और परिवृत्त दोनों एक ही बिंदु पर है। तो हमसे पूछा है प्रश्न में कि क्या क्या दोनों एक ही जगह पर स्थित है। तो आप देख सकते हो दोनों का केंद्र बिंदु क्या है जी, O है। तो मैंने आपको बताया था परिवृत्त का केंद्र बिंदु क्या बोलते हैं, परिकेंद्र, और अंतःवृत्त के केंद्र को बोलते हैं, अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हो दोनों क्या है, एक ही पॉइंट पर है। यानी आप बोल सकते हो जो वृत्त जो है एक ही जगह पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्योंकि केंद्र बिंदु O मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग बनाइए और तब तक मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है रचना के पद इसका लिखता हूँ, ठीक है। तो रचना के पद, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो ये समबाहु त्रिभुज कैसे बनाए हमको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे, एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज एबीसी की रचना किया, ठीक है। दूसरा बता दीजिए, फिर उसके बाद हमने क्या किया, दो कोण, ठीक है, दो कोण को लिए, दो कोण ए व कोण ए व कोण बी का कोणार्धक खींचा, ठीक है, कोण ए व कोण बी का कोणार्धक खींचा, जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ओ, यहां लिख दे ओ, बिंदु O से, ठीक है, OP लंब डाला AB पर। देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बिंदु O से OP पर लंब डाला AB पर, ठीक है। चौथे पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं, चौथे पॉइंट पे लिखो अब क्या किया हमने, बिंदु O को केंद्र, बिंदु O को केंद्र व O से P को त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना किया, ठीक है, रचना किया, जो त्रिभुज ABC के तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, अतः क्या हुआ, अभिष्ट, यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, अभिष्ट अंतःवृत्त की रचना हुई, ठीक है। अतः अभिष्ट अंतःवृत्त की रचना हुई। देखिए छठवां पॉइंट, अब हमने क्या किया, परिवृत्त बनाया। तो परिवृत्त के लिए क्या खींचते हैं हम लोग, लंब समद्विभाजक, ठीक है। तो दो भुजा कौन कौन से लिए, AC और BC, ठीक है। तो भुजा AC व BC का लंब समद्विभाजक खींचा, द्विभाजक खींचा, जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। सातवां पॉइंट, फिर उसके बाद हमने क्या किया, O को केंद्र मानकर, ठीक है, बिंदु O को केंद्र व OA OB OC को त्रिज्या लेकर, ठीक है, OA बराबर OC बराबर OC, ये बराबर है ना, या ऐसा लिख सकते हो, OA डॉट OB डॉट OC को त्रिज्या लेकर, ठीक है, एक
त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना किया, एक वृत्त की रचना किया, ठीक है, एक वृत्त की रचना किया जो त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों शीर्षों से होकर जाती है, शीर्षों से हो कर जाती है, ठीक है, इसके क्या होते हैं, शीर्षों से होकर जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, अतः अभीष्ट, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, अभीष्ट परिवृत्त, परिवृत्त की रचना हुआ, परिवृत्त की रचना हुई, ठीक है। यहां पर इसकी त्रिज्या भी बता दीजिए 90 नंबर पर, ठीक है। परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या माप क्या बता दीजिए, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, और दूसरे नंबर पे बता दीजिए अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी ओ से पी बराबर आप बता दीजिए कितना आ रहा है सेंटीमीटर में, आप बनाइए और मुझे नाप कर बताइए आप लोग कितना आ रहा है सेंटीमीटर में, ठीक है। और एक आपसे प्रश्न पूछा हुआ है लास्ट में 10वें नंबर पर, जो लास्ट में लिख देता हूं, आपसे क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा है, क्या दोनों एक ही जगह पर स्थित है, तो बोल सकते हैं हाँ, हाँ, ठीक है। अंतः अंतः केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र, अंतः केंद्र व परिकेंद्र एक ही बिंदु, एक ही बिंदु, एक ही बिंदु O पर स्थित है, O पर स्थित है, O पर स्थित है, O पर स्थित है, अंतः केंद्र और परिध O पर स्थित है। अतः, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि अंतःवृत्त, अंतःवृत्त और परिवृत्त, परिवृत्त, परिवृत्त एक ही बिंदु पर स्थित है, एक ही बिंदु, एक ही बिंदु, एक ही बिंदु पर स्थित है, एक ही बिंदु पर स्थित है, ठीक है। देखो मेरा जो द होता है ना, द और छोटी दू की मात्रा, मैं क्या है मेरा शॉर्टकट एक साथ चलता है ना, याद रखना, ये ऐसे लगाता हूं मैं, या तो कभी ऐसे करके ऐसे कर देता हूं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में द ऐसे होता है, उसके बाद छोटी की मात्रा लगता है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ऐसे करता हूं, तो आप लोग समझना ना, मेरे सिर्फ द नहीं लिखना है, द लिख के छोटी ऊ की मात्रा भी लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा घुमावदार मेरा राइटिंग बनता है, तो आप लोग ध्यान देंगे इसका, ठीक है। तो ये छोटी, ये जो है द भी लिखा हूं और इसके साथ छोटू की मात्रा भी लिखा हूं, इसको एक साथ मैं लिखता हूं। तो ये बिंदु बिंदु बार बार लिख रहा हूँ, सिर्फ द ही नहीं लिखा था, द लिखा था छोटू की मात्रा बिंदु, ठीक है। तो बोल सकते हैं अतः अंतः केंद्र और परिकेंद्र क्या है, एक ही बिंदु O पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों जो होंगे एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। आपको मैंने बताया था अंतः केंद्र के केंद्र बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं, अंतःवृत्त के केंद्र बिंदु को, और परिवृत्त के केंद्र बिंदु को अंतः परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो एक ही बिंदु पर स्थित है। देखो परिवृत्त की त्रिज्या कितना आ रहा है, नाप बताओ कितना आ रहा है जी, कितना, ये तो कितना आएगा, ये 2.5, हाँ ये 2.5, किसी का अलग अलग मेजरमेंट रहेगा तो अलग अलग आ जाएगा। इसका नाप के देखो कितना आएगा 2, तो ये लगभग 2, हाँ ये छोटा ही आएगा ना, याद रखेंगे, ठीक है। इसे छोटा ही मिलेगा अंतःवृत्त, क्योंकि इसके अंदर बना है तो इसकी त्रिज्या क्या है, छोटी है। तो अलग अलग जब आप नापेंगे तो आपको अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका डायग्राम रहेगा ना, उस हिसाब से छोटा बड़ा आपको आकृति रहेगा, उस हिसाब से आपको अंतःवृत्त परिवृत्त, अंतःवृत्त का जो त्रिज्या, परिवृत्त की जो त्रिज्या अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा आपका प्रश्न नंबर 5। चलिए इसको लिखिए आप लोग। देखिए प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कोई 3 असंरेख बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लीजिए और उनसे गुजरने वाले एक वृत्त की रचना कीजिए। असंरेख बिंदु आपने याद करो, मैं आपको वृत्त एवं स्पर्श रेखा में प्रमेय नंबर 5 में भी हमने पढ़ा था। असंरेख जो एक ही लाइन पे ना हो उसको क्या बोलेंगे, असंरेख, और जो एक लाइन पे बिंदु होती है उसको क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु। तो कोई भी 3 क्या करना है जी, असंरेख बिंदु लेना है। ये तो आपने देखा हुआ है प्रमेय नंबर 5 से आपने पढ़ के भी आया हुआ है कि असंरेख बिंदु से केवल और केवल एक वृत्त बनाया जा सकता है। मतलब यहां पर भी क्या बनाया जा सकता है, एक वृत्त। लेकिन आपने जब उसमें देखा तो वृत्त कहां से गुजरता है, उसके शीर्ष से होकर गुजरता है। तो शीर्ष से गुजरने वाले वृत्त को क्या बोलते हैं, परिवृत्त। तो इससे क्या बनाया जा सकता है, एक परिवृत्त बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उससे गुजरने वाले वृत्त की रचना कीजिए। नाम नहीं बोल रहा है, नाम नहीं बोल रहा है, बिंदु से गुजरने वाले, बिंदु से गुजरेगा, बिंदु क्या होगी, शीर्ष होगी, तो किसकी रचना होगी, परिवृत्त का। देखो कैसे बनाएंगे, तो इसको नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है।
और स्केल से ए से बी को मिला दीजिए ये, ठीक है। फिर बी को क्या करिए आप सी से मिला दीजिए। अब देखिए वृत्त की रचना करने के लिए हमको क्या चाहिए, केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु कैसे जानेंगे, तो क्या करिए ए बी का एक बार लंब समद्विभाजक और बीसी का लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, ए बी का आधे से अधिक करिए, एक इधर चाप काटिए ये और एक इधर चाप काटिए ये, यहाँ पे रखिए इधर चाप काटिए, यहाँ पे रखिए इधर चाप, ये कटेगा उन दोनों को बिल्कुल स्केल से ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। अब इसका खींच लो, तो ये जब खींचेंगे तो आधे से ज्यादा करके इधर एक चाप, इधर एक चाप, यहाँ से इधर एक चाप, यहाँ एक चाप, ये ऐसे मिलेगा, ये इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये जो यहाँ पे मिला ये हमारा क्या बन गया, केंद्र बिंदु ओ, क्या बन गया हमारा ओ। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना था, उस क्या करना है आपको, ओ से ए को त्रिज्या ले लीजिए, या तो ओ से सी को त्रिज्या ले लीजिए, या तो ओ से बी को त्रिज्या ले लीजिए, ठीक है। किसी भी को एक को त्रिज्या मान के प्रकार को फैलाइए और प्रकार को फैलाकर क्या करिए, एक ऐसे वृत्त की रचना कर दीजिए, ये इस तरह से एक वृत्त आपका बनेगा, ये इस तरह से, ठीक है। मेरा थोड़ा आड़ा तिरछा दिख रहा है, जब आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल सीधा। तो एक वृत्त की क्या होगी, इस तरह से आपका रचना होगी। ये वृत्त कौन सा वृत्त बनेगा, और कौन सा वृत्त बनेगा, परिवृत्त बनेगा। कौन सा वृत्त बनेगा, परिवृत्त बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न का जो है आप सॉल्व करेंगे, आप रचना करेंगे और रचना के पद भी करेंगे, आप लोग के लिए वर्क है, ठीक है। चलिए इसमें 7वां प्रश्न उसको भी समझ लेते हैं। मोहन अपनी शाला, शाला मतलब जानते हो ना स्कूल, स्कूल के वृत्ताकार मैदान के केंद्र पर झंडा फहराना चाहता है। क्या करना चाहता है, केंद्र पर झंडा फहराना चाहता है। मैदान में किस जगह झंडे के लिए खंभा गाड़ा जाए, यह पता लगाने के लिए उसे जोया और राहुल की सहायता लेनी पड़ी। सोचिए तीनों ने मिलकर खंभे के लिए जगह कैसे ढूंढी होगी। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, वाइवा वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है। देखो कौन सा है ये, आपका है 7वां नंबर का। इसमें 3 फ्रेंड है, कौन कौन से है, एक है कौन, मोहन, क्या है जी, मोहन है, और एक क्या है, जोया है, और एक क्या है, राहुल है। अब ये बोल रहा है इसका साला जो है, स्कूल जो है, उसमें एक वृत्ताकार मैदान है, ये वृत्त जैसे ये एक मैदान है। अब इसके केंद्र बिंदु हमको पता करनी है, क्यों, क्योंकि हमें इसके केंद्र बिंदु पे क्या गाड़ना है, झंडा लगाना है, ठीक है, फ्लैग लगानी है। तो देखिए तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर 3 बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ पर, ये क्या है, वृत्त हो गया, वृत्त के परिधि पर, भाई मैदान तो ऐसे रहेगा ना, तो ये मैदान है तो मैदान का आउटर क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। तो उसके आउटर में उसके परिधि पर कोई 3 बिंदु ले लीजिए, ये 3 बिंदु ले लिए, एक बिंदु ए और एक बिंदु मैंने ले लिया बी और एक बिंदु ले लिया मैंने सी। आप अलग जगह पर खड़ा कर दो, जैसे कि यहाँ मैंने जोया को खड़ा कर दिया, तीनों फ्रेंड को अलग अलग जगह पर खड़ा कर दो, यहाँ मोहन को खड़ा कर दो और यहाँ पे क्या करो, राहुल को खड़ा कर दो। आप जहां जिसकी इच्छा है वहां खड़े हो जाइए। तीनों फ्रेंड क्या हुए, एक एक जगह पे खड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब ये ए से सीधा बी को मिला लीजिए, पहले ए को क्या करेंगे, हम बी से मिला देंगे, ए को हम क्या करेंगे, सी से मिला दीजिए, भाई अब मिला सकते हैं ना, खड़ा हुआ है तो। अब ए से क्या करेंगे, अब बी को क्या करेंगे, सी से मिला दीजिए, ये क्या बन गया हमारा, एक त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज के बाहर क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, ये मेरा क्या बन गया, परिवृत्त बन गया। अब त्रिभुज का जो इसका क्या करेंगे, अब केंद्र बिंदु ढूंढना है, तो कैसे करेंगे, हम इसका लंब समद्विभाजक बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे लंब समद्विभाजक, अब हमारे पास तो प्रकार चांदा है नहीं कि पकड़ेंगे और जाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ए और बी, ये इसको ले लीजिए, बी और सी कौन है, जोया और राहुल जो है अपने अपने जगह पे खड़ा रहेगा, और मोहन क्या करेगा, भाग के यहाँ पे आएगा दौड़ के, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ पे खड़ा होगा और एक बार मोहन को देखेगा, फिर एक बार पलट के जोया को देखेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये कितने दूरी पर है। तो ये ऐसे जगह पे जाके खड़ा होगा, कौन, राहुल, की जोया और मोहन का डिस्टेंस इसको सेम नजर आए। तो मान लेते हैं कि लगभग जो है वो इस पॉइंट पे खड़ा हो रहा है, जहां से जब देख रहा है तो मोहन और जोया की क्या है, दूरी जो है बराबर दिख रहा है। आ गया समझ में। अब क्या करेगा, अब मोहन अपनी जगह पे ही खड़ा है, अब राहुल भी अपनी जगह पे खड़ा हो गया और बोलता है जोया को कि अब इस बार आप जाओ और देखो कि हम दोनों से बराबर डिस्टेंस पर खड़े होकर जाओ। तो क्या करती है, जोया जो है दौड़ के यहाँ पर जाती है और देखती है यहाँ से मोहन को, राहुल को, और इधर मोहन को। उनको लगता है कि ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, ऐसे जगह है जहां से राहुल बराबर दूरी पर है और मोहन भी क्या है, बराबर दूरी पर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या मिल गया हमारा, ये क्या मिल गया, बीच पॉइंट मिल गया। अब इससे क्या करिए, अब इसे क्या करिए, एक लंब खींच दिए 90 डिग्री कोण बनाते हुए, एक ऐसा सीधा लाइन,
ये, और इस पर भी क्या करिए, एक 90 डिग्री सीधा लाइन बनाते हुए ऐसा खींच दीजिए। ये जहां पे मिलेगा, ये जहां पे मिलेगा, ये आपका केंद्र बिंदु ओ हो जाएगा, और यहीं पर क्या कर सकता है, झंडा फहरा सकता है, क्योंकि केंद्र क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लंब समद्विभाजक, और लंब समद्विभाजक, और आपको पता है लंब समद्विभाजक क्या होता है, इस सर्कल का केंद्र होता है, क्योंकि आपने अभी देखा कि हम लंब समद्विभाजक के केंद्र बिंदु को लेकर OA, OC और OB को त्रिज्या लेकर हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया। तो इसका कहने का मतलब यही क्या होगा, इसका केंद्र बिंदु होगा। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम केंद्र बिंदु पता करेंगे। पहले मध्य बिंदु से लंब डालेंगे, जो क्या कहलाएगा हमारा लंब समद्विभाजक कहलाएगा, जहां पे मिलेगा वो क्या होगा, हमारा केंद्र होगा, और यही केंद्र जो मिलेगा ये वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा, और यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, झंडा गाड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में नहीं आएगा, और इसको लिखना रहेगा तो अपने लैंग्वेज में लिख लो, जैसा लिखना चाहते हो वैसा। ठीक है, ऐसा समझ में, लेकिन जमा के लिखना भाई, पता चल रहा कुछ का कुछ ऐसा नहीं लिखना। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए वर्क है, इसको भी करना है, आप लोग के लिए वर्क है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है प्रश्नावली 3, ठीक है, ज्यामितीय रचना का खत्म होता है। अगला जो चैप्टर है नेक्स्ट डे, हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए और लिखिए आप।